3 महीने का समय, 16 अगस्त, 16 सितंबर, मतलब 13 नवंबर के आसपास तक का समय है सरकार के पास काम करने में। अगर सरकार भरोसा तब से दिला रही है, आप लोग ये प्रदर्शन डेली चल रहा है लमसम, बीच में 1-2 दिन रुका, फिर आप लोग इको गार्डन भेज दिए जाते हैं, और मुझे लग रहा है हर तरीके का आप लोगों ने संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 2018 से 2021 में एक जीत मिली, फिर सरकार ने माना कि नहीं हमने तो 31,000 कर दिए हैं ओबीसी। आप लोग एक मांग कर रहे हैं, मगर इस तरीके से प्रदर्शन से ही आपको लगता है कि मिलेगी आपको अपने काम जो आप मांग रहे हैं, या सरकार की मंशा पर सवाल है? अनम्यूट कीजिए विजय जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए और हम बेरोजगार नौजवानों की आवाज को जो है देश तक पहुंचाने के लिए। जहां तक आपने कहा कि 3 महीने का सरकार को समय मिला हुआ है, तो मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2018 की ये भर्ती है और हम जी। लोग 2024 में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। जो गलत, जिनको हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियुक्तियां गलत थी, वो 4 साल से 60,000 66,000 के करीब उनका वेतन है, वो सैलरी उठा रहे हैं। और जिनको सिस्टम में होना चाहिए था, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, वो पिछले 4 वर्षों से उनके साथ क्या हो रहा है जरा आप सुनने जो है गौर करिएगा। उनको 2020 से 2024 तक पिछले 4 वर्षों में कोई ऐसा दरवाजा नहीं है लखनऊ में जहां इनको लाठियां ना पड़ी हो, जहां इनको मारा ना गया हो, पीटा ना गया हो, घसीटा ना गया हो। और यहां तक कि 2 दिन गोरखपुर की जेल में, 3 दिन, और 2 दिन लखनऊ की मोहनलालगंज जेल में, 5 दिन की मैं सजा काट चुका हूं। गुनाह मेरा सिर्फ इतना था कि जो बात 16 अगस्त को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 विद्वान जजों ने कह दी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, वही बात हम लोग 2020 से कहते चले आ रहे थे। और उसी जुर्म में 5 दिन मुझे जेल काटना पड़ा, जो मुझे आजीवन याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी थी जिसकी उपलब्धियां गिनाई जाती थी। उस उपलब्धि में एक नया अध्याय भी जुड़ा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मांगने पर 5 दिन की जेल भी काटनी पड़ी थी। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि यह आंदोलन जो चल रहा है, 3 महीने का समय मिला हुआ है। सर, जो काम 3 घंटे में हो सकता है, जो काम 3 दिन में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों? माननीय न्यायालय ने यह कतई नहीं कहा है कि आप 89 दिन पे काम करना शुरू करें और 90 दिन में पूर्ण विराम लगाइए। नहीं, अगर सरकार संवेदनशील है, अगर उनके अंदर जरा सी भी मानवता है, तो उनको हमारे 4 साल के संघर्ष को देखना चाहिए कि 4 साल इन बच्चों के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है। उनको जो काम आप 1 दिन में कर सकते हैं, उस काम को आप 90 दिन क्यों लटकाना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों लटकाना चाहते हैं। उसकी एकमात्र वजह है, सरकार में बैठे लोग खुद चाहते हैं। अभी देखिए हमारे एक चयनित भाई बैठे हैं, अभी वो भी अपना पक्ष रखेंगे, आपको बताएंगे जी। कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इस मामले को रख दे, वहां से स्टे हो जाए या किसी को बाहर करने का आदेश हो जाए, हमारा पीछा छूट जाए, जैसा अतीत में शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। आज जहां पर हम लोग खड़े हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम लोग प्रक्रिया में अंदर शामिल हो जाएंगे। उसी के साथ एक चीज ये भी निकल के बाहर आएगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मामला डिसाइड हुआ, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। सीधा मेरिट पे उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पालन नहीं हुआ है, नियमों की अवहेलना हुई है। तो जब मुकदमा मेरिट पे डिसाइड हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरिट पे डिसाइड करेगा। और अगर बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में मामला मेरिट पे डिसाइड हुआ, हम जीते, तो हम अंदर आएंगे। और ये हमारे जो रवि भाई बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये मुकदमा हारेंगे तो ये सीधा नौकरी से बाहर जाएंगे, क्योंकि तब इनको सरकार भी नहीं बचा पाएगी। जब सरकार इस बात को कह रही है कि हम अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने देंगे, वो रवि पांडे को कह रहे हैं कि हम आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे, और विजय यादव को कह रहे हैं कि आपको हम संशोधित लिस्ट करके आपको प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे, आपको नियुक्ति पत्र देंगे। तो अगर इतनी ठोस योजना इनके पास है, तो आज बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी क्यों मिलने को तैयार नहीं है? रवि पांडे भाई भी आपको बताएंगे कि ये लोग भी मिलने आते हैं, इनसे कौन मिलता है, और जो मिलता भी है क्या बातें होती हैं, आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। नेताओं जैसी बातें हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हुए कहते हैं आप लोग क्यों परेशान हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, किसी का हित नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी काम सरकारी तरीके से होते हैं। अगर मीटिंग भी हो रही है तो वो कागजों के जरिए होती है, कागज एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में सिवाय लटकाने भटकाने अटकाने है, ये बड़े ही शब्द जी। जी। जब उत्तर आपदाओं पर लगा हुआ है, उस समय
सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और लोगों को एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए और युवाओं को भरोसा दिलाना चाहिए। उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ टालने, लोगों को मूर्ख बनाने और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में स्टे होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के आपको ये भी शंका है कि सरकार इस इंतजार में है कि कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। बिल्कुल चले गए हैं, मैं बता रहा हूं, अभी रवि पांडे भाई आपको बताएंगे, वहां पे कई लोग चले गए हैं और वो मामला बहुत जल्दी लिस्ट भी होके आएगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा दे रहा हूं, मामला मेरिट पे डिसाइड हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ तो या तो मेरी नौकरी बचेगी या रवि की बचेगी, दोनों की नहीं, नहीं आप बचेगी। तो अभी नौकरी में है ही नहीं, आप तो अभी नौकरी में है ही नहीं, आप नहीं लोगों है, का वही तो मैं कह रहा हूं, संघर्ष अगर वहां 6 साल का हो गया, डिसाइड हुआ, 4 साल का हो गया सर, 4 साल का हो गया। मैं एक बार रवि जी से भी उनका पक्ष समझ लेता हूं। रवि जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं, और अपने जवाब के आलोकन में ये ध्यान रखिएगा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच का एक फैसला 16 अगस्त को भी आया है, उससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी एक फैसला दिया था। तो आप जो ये केविएट, शायद आपकी ही तरफ से फाइल हुआ है ना केविएट सुप्रीम कोर्ट में? नहीं सर, नहीं सर जी, तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ने जो नियुक्तियां पहले की हैं, या विजय यादव जैसे जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं 69,000 में, जो ये कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण का हक मारा गया, क्या आपको लगता है कि ये, भाई आप पास भी तो कोई अपना सपोर्ट में लीगल कुछ होगा कि नहीं हमारी नियुक्ति सही है, हम मेरिट के आधार पर चुने गए हैं, जिस मेरिट को ये चैलेंज कर रहे हैं? आपकी आपस की लड़ाई नहीं, क्योंकि अब कोर्ट ने एक बात कह दी है, तो उसकी बात है, ना विजय यादव की बात है ना रवि पांडे की बात है। सरकार ने 1981 आरक्षण नियमावली का पालन किया है कि नहीं किया है? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और ये चयन प्रक्रिया का मुद्दा है, तो बराबर आप अपने मंच से उठाते रहे हैं जी। और पैनल में बैठे हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमको भी अपनी बात रखने का यहाँ पे मौका मिला है। सबसे पहली बात सर, आपने पूछा है कि आपको लगता है कि मतलब आपके पास भी कुछ लीगल पॉइंट होंगे या आपको लगता है कि आपकी नियुक्ति सही तरीके से हुई है। तो सर एक बात बता देना चाहते हैं, माननीय डबल बेंच का आदेश आया है, उसमें सरकार ने माना है कि उनसे कुछ गलती हुई है सर। तो अगर सरकार ने माना है कुछ गलती हुई है और कोर्ट ने बोला है कि आप उस चीज को सही करके फिर से सबके सामने लेके आइए, तो सर उसमें हमको कोई गुरेज नहीं है, वो चीजें आनी चाहिए, जो भी अधिकारी इसके दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर हम ये अभी कह रहे थे कि आरक्षण में घोटाला हुआ है या जो भी हुआ है सर, वो चीजें तो एक प्रक्रिया के बाद सामने आएंगी और माननीय न्यायालय ने उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन हम 4 साल से सर सेवा में हैं, हमने सरकार द्वारा तय जितने भी मापदंड हैं, बेसिक शिक्षा नियमावली द्वारा तय जितने भी चयन मापदंड है और एनसीटी द्वारा जितने भी आरटी एक्ट के जितने भी मानक है, उस पर खरे उतरते हुए हमने राज्य सरकार की इस भर्ती में अपना स्थान बनाया है सर। तो मुझे लगता है कि विजय भाई 4 साल से और इनके जैसे तमाम अभ्यर्थी जो सड़क पर हैं, आज इन्होंने आंदोलन किया है, इनको भी न्याय मिलना चाहिए सर। अगर ये कहीं से भी इनके साथ अन्याय हुआ है तो सरकार को इनका साथ देना चाहिए। लेकिन सर हम 4 साल से सेवा में हैं और हमने योग्यता के आधार पर सर नौकरी पाई है, हमने कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई तथ्य छुपा के या बिना किसी योग्यता के नौकरी नहीं हासिल की है। रवि, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमने, इसमें ये नहीं है कि आपने अपनी आहर्ता गलत दिखाई, आपने एग्जाम नहीं पास किया। अब जो माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है वो ये कहता है कि आरक्षण नियमावली के नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो वो सरकार की गलती है, जो सरकार ने माना है। आप भी कह रहे हैं जिन अधिकारियों पे है उन पर तो जो भी एक्शन होगा होगा, लेकिन इसका असर जो विजय यादव कह रहे हैं कि सरकार की वजह से अब या तो हमें नौकरी मिलेगी और अगर मेरिट फिर बनी तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और ये तो कई बार, ऐसा पहली बार थोड़ी ना होने जा रहा है। अगर किसी को नौकरी गलत तरीके से सरकारी दी गई है, चाहे वो सरकार की गलती है, लेकिन जो नौकरी पाया व्यक्ति होता है वो, उसको ये झेलना पड़ता है।
तो आपकी सरकार से कोई मांग हो तो ये बोलिए। नहीं सर, सरकार से हमारी मांग है कि हम 4 साल से सेवा में हैं। अगर गलती हुई है, अगर सर गलती हुई है तो उसका समाधान सरकार के द्वारा निकाला जाना चाहिए, बैठ के बात किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम सरकार के अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो वो एक लाइन में कहते हैं कि सरकार सबके साथ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई खाका सरकार के द्वारा तैयार नहीं है, अधिकारियों के द्वारा कोई खाका तैयार नहीं है, और ना हमको बताया जाता। सिर्फ एक लाइन में ये चीजें कह दी जाती हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने, लेकिन ये अन्याय कैसे नहीं होगा सर, वो चीजें तो बतानी पड़ेगी ना। और इनके साथ, विजय भाई के साथ या कैसे न्याय होगा, वो भी चीजें सामने आनी चाहिए सर। और नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में सर आपने ये बात मैं भी आपकी समझता हूं कि सरकार इस मसले पर इस बुरी तरीके से फंस गई है कि वो आपको समायोजित कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ नंबर्स के बाद अगर भर्ती निकालेगी नहीं भी तो उसमें फिर उसको आरक्षण नियमावली का पालन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये 6 साल से घिसते 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 यहां पर आ पहुंच गया है कि अब सरकार को बोलना ही पड़ेगा। और क्या सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, जब वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ये कह रहे थे कि हमने आरक्षण का पालन किया है, आरक्षण नियमावली का पालन किया है, तो जब अब सरकार, इन्होंने, कोर्ट ने, ये माननीय कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत हुआ है, तो वहां पर भी ये पकड़ में आ गया कि झूठ बोला गया सदन के अंदर। ये सरकार के लिए कितनी परेशानी का सबब है। एक तरफ रवि पांडे जैसे लोग हैं और एक तरफ विजय यादव जैसे लोग हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली आरक्षण के तहत, और वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब वो कहां जाएं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको आवाज आ रही है? कह रहे हैं कि एक दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि रवि पांडे को भी न्याय मिलना चाहिए और वो कह रहे हैं कि विजय यादव को भी न्याय मिलना चाहिए। दोनों अभ्यर्थियों के आपने बयान सुने जी, और जो विजय यादव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो जा चुके छात्र, 25 अगस्त को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। आरक्षित वर्ग ने पहले से ही कैविएट लगा दी कि हमें भी सुन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उस पर सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुनवाई होगी तो किस तरीके की होगी। लेकिन अधिकतर आपने भी देखा होगा इस देश में कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश ही अंतिम आदेश नहीं होते। बिल्कुल। बहुत सारे प्रकरण में आपने देखे होंगे कि हाई कोर्ट के आदेशों को भी पलटा गया है और सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सबसे साहब, एक पहले बार अब मैं बीच में टोकूंगा।